औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर का आखिरी हफ्ता कैसे गुजरेगा, इस हफ्ते के दौरान कौन सी तब्दीलियां हैं जो आपको मुतासर कर सकती हैं, कौन सी चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं, आसमानी कौंसल के ऊपर होने वाली तब्दीलियां। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बेनिफिटेड हो सकती है। ये वीडियो ज्यादातर मेरी वीकली हॉरोस्कोप जो है वो मून साइन के ऊपर मबनी होती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा सेगिटेरियस के ऊपर। सेगिटेरियस ख़वातीन और हज़रात के लिए सेगिटेरियस बुर्ज के लिए ये हफ्ता, सितंबर का आखिरी हफ्ता जो है उनके रिलेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें बेहतर करते दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप खुद को किसी की तरफ रागिब होते हुए पाएंगे इस हफ्ते। तो आपको किसी भी रॉन्ग डिसीजन लेने से, शॉर्टकट से गुरेज़ करना चाहिए। उन लोगों के लिए जो शादीशुदा है, जो अनमैरिड है, उन्हें कोई इशू नहीं होगा। अगर वो शादीशुदा है तो उसके साथ उनके लिए कुछ मसाइल जन्म हो सकते हैं क्योंकि मार्स की पोजीशन इस जानिब इशारा दे रही है। शरीके हयात के साथ वक्त गुजारेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अगर आप छोटा मोटा कुछ सफर करना चाह रहे हैं मियाँ बीवी मिलकर, तो वहां से आपको कुछ भी पॉजिटिव वेज आ सकती हैं। जोहल की हालत रिज्जत इस बात की जानिब इशारा कर रही है कि छोटी मोटी रुकावटें हो सकती हैं माली मामलात के अंदर। इस हफ्ते अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं तो उनसे बचना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से सेगिटेरियस को गुरेज़ा करना चाहिए। ये उनके लिए वक्त अच्छा नहीं है। ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके लिए पोजीशन अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर आप किसी भी जगह पे सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो उस दौरान किसी से रहनुमाई लें, मुशावरत करें और अपने काम पर तवज्जो दें। जब आप अपने काम पर तवज्जो देंगे तो ये हफ्ता बहुत पॉजिटिव वेग लेकर आएगा, बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी। अगर आप अपनी तब्दीलियों के ऊपर गौर करें तो ये एक बहुत अच्छा वक्त है, बहुत पॉजिटिव चीजें इसमें आपको बहुत चीजें अच्छी हो सकती हैं। तो तुलबा और तुलबात को भी चाहिए इस हफ्ते थोड़ा सा, जो उनके सरकारी इम्तिहानात चल रहे हैं, मुकाबले के इम्तिहानात हैं जिसमें वो बहुत टफ उनका CS लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसके ऊपर जो है ना कामयाबी के कभी इम्कान है। अगर वो अपने मेहनत और लगन के साथ अपने पेपर देते हैं तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो। उसके बाद सेक्रेटेरियस की हेल्थ की बात करता चलूँ। ये फिटनेस के हवाले से बहुत अहम है। आपको कुछ जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहिए, चहलकदमी करना चाहिए, एक्सरसाइज, कोई भी कुछ सी चीजें। इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत इंक्रीज होगी। आप जो बार बार बीमारियों के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं तो इसमें आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। इस दौरान अपनी जो है ना सरगर्मियों का ख्याल रखें। वॉक का वॉक बहुत पॉजिटिव लेकर आएगी आपके अंदर। और इस दौरान जब आप अर्ली मॉर्निंग वॉक करेंगे, सूरज से विटामिन डी मिलेगी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और उसके साथ साथ जिक्र अहले बैत, कुरान करीम की तिलावत, मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग नूर अपने दिल के अंदर जब आप रोशन करेंगे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जी दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत जद्दी खवातीन और हज़रात के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा रोमांटिक होगा। वो अपनी रिश्तों को गहरा कर सकते हैं, उनके अंदर वुसअतें लेकर आ सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे इवेंट्स, मैरिज इवेंट्स जो हैं, शादीशुदा अफराद जो है वो वहां पे जा सकते हैं। अनमैरिड लोगों की जो है शादी की बात रुकी हुई थी वो शुरू हो जाएगी और बात आगे बढ़ेगी। और इस दौरान आपकी घरेलू जिंदगी भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपका रोमांस बढ़ेगा। लिहाजा रिलेशंस को, तल्कात को फरोग देने के लिए अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करें, तवज्जो से करें। जुमलों का चुनाव आपको नुकसान दे सकता है। अगर आपने जुमले सही चुने तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी, अगर आपके जुमले ठीक ना हुए तो फिर मसाइल हो सकते हैं। इस हफ्ते सैटर्न की हालत रिजत आपको गैर दानिशमंदाना फैसले करने की जानिब लेकर जा सकती है। ताहम अगर आप कैप्रिकॉन रियल स्टेट से जुड़े हुए हैं या फिर दीगर जो प्रॉपर्टीज के अंदर सरमायाकारी
करने पर गौर कर रहे हैं तो वहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो आप डील्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो जिनके लिए मालियाती इनपुट की जरूरत हो सकती है, तो आपको अपने काम पर पुरसकून होने का एहसास हो सकता है, पॉजिटिविटी मिल सकती है, जो आपको तब्दीलियों को कबूल करने या फिर आगे बढ़ने में बहुत अहम साबित हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं या फिर ब्यूटिशियन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या तख्लीकी कामों के साथ एआई से जुड़े हुए हैं, तो वहां से भी आपको बहुत पॉजिटिविटी मिल सकती है। तलबा तलबात के लिए थोड़ी सी अप एंड डाउन होंगी, उन्हें चाहिए कि वो अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें, तालीम के ऊपर फोकस करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अगर वो अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं करते हैं तो कुछ चैलेंजेस का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो सकती है, फिर कुछ चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप अपनी पसंद के इदारों में जॉब करना चाहते हैं तो फिर आपको उन इदारों के रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट करना चाहिए। और वो कोर्सेज में अगर आप लगन से काम करते हैं, मेहनत, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। ये हफ्ता कुछ ज़हनी दबाव भी लेकर आ सकता है, काम का बर्डन भी बढ़ा सकता है। खुशकिस्मती से आपकी जो सेहत है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अपनी खुराक के अंदर, अपने खाने पीने के अंदर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो बाकायदगी से अपने चेकअप करने जो हैं वगैरह वो टाइम पे करवाते रहें, आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद आते हैं जी तीसरे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है जी एक्वेरियस बुर्ज-दल्ब। एक्वेरियस ख़वातीन व हज़रात के लिए ये हफ्ता बहुत चीज़ें बेहतर तो लेकर आ रहा है, मगर एक एलिमेंट है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, वो है अनापरस्ती, जिद, लड़ाई झगड़ा, बहस मुबाहिसा। उसकी वजह से आप कुछ अपने रिलेशंस के अंदर चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के अंदर जोश खरोश पैदा हो सकता है, छोटे छोटे फैमिली इवेंट्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है ना सब्र और तहम्मुल के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए और इख्तलाफ राय से बचना चाहिए। इख्तलाफ राय जो होती है वो मसाइल खड़े करती है। देखें, अपने घर को, अपने अजीज़ो कारब को, अपने रिलेशंस को देखभाल के साथ देखें। और इस दौरान जो है, जो शादीशुदा लोग हैं उनकी जो अहमियत होगी वो मजीद बढ़ सकती है। तो इस दौरान आपस में चीज़ों को बेहतर करें, अखराजात बढ़ सकते हैं। असर रसूख यानी कि ज़ाहिरी और बातनी तौर दोनों चीज़ों के ऊपर आपको गौर व फिक्र से आगे बढ़ना है। क्वेरीज को दानिशमंदाना फैसले करने होंगे। अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या भी किसी भी ऐसे मौके के ऊपर आप चीजें करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको फैसले जो है ना जल्दबाजी से नहीं करने हैं, सोच समझ कर करने हैं। जल्दबाजी में किए हुए फैसले जो है ना वो मसाइल का सबब बन सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन का करना चाह रहे हैं तो वो मुफ्ता साजगार है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। खासतौर पर फीचर्स या रियल स्टेट या फिर एजुकेशन के शोबों से जुड़े लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत मुस्बत रहेगा, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। एक नया जोश महसूस करेंगे आप अपने अंदर, एक नए दौर का आगाज होगा आपका। तो कोशिश करें, और इस दौरान जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं उनकी कोशिशों को तस्लीम भी किया जाएगा और आपके साथियों की तरफ से आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है आपकी कामयाबियों के ऊपर। तो लिहाजा पॉजिटिव वे के साथ आगे बढ़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को अपने दिल के अंदर, अपने घर के अंदर जो है ना वो जलाएं, रोशन करें। जिक्र अहले बैत का चिराग जब अपने दिल के अंदर, अपने घर के अंदर जब आप रोशन कर लेंगे, इसमें पैतन पाक अवेजा कर लेंगे और अहले बैत अतहार के साथ अपनी अकीदत और मोहब्बत को बढ़ा देंगे, हर लम्हा फारिग वक्त इधर उधर के कामों में हम गुजार देते हैं, अगर उस वक्त हम अपने रब के नामों से मदद मांगे, अपने रब के हबीब के दरूद सलाम से रब की बारगाह में दरूद सलाम पढ़े, तो बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। कुरान करीम की तिलावत भी बड़ी माइनफिट चीजें आपके लिए क्रिएटेड होती नजर आएंगी, बहुत चीजें आप करते नजर आएंगे। तो लिहाजा तलबा और तलबात को चाहिए कि वो अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें। छोटे मोटे इवेंट्स जो होते हैं वहां पे जाने की बजाय, यानी कि जो ऐसे कोई इवेंट्स अपने फ्रेंड्स की जानिब से क्रिएट किए जाते हैं, जी आज हमारी फ्रेंड्स से पार्टी है तो आपने उधर आना, उससे अवॉइड कीजिएगा, वरना आपकी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो सेहत के हवाले से आपको जो है ना अपने खाने पीने के पर बड़ी तवज्जो देनी होगी। ताज़ा फलों का इस्तेमाल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना होगा और अपना आराम, अपनी रेस्ट, उसके ऊपर कंप्रोमाइज मत कीजिएगा, वरना कुछ मसाइल हो सकते हैं।
उसके बाद आते हैं जी चौथे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो है पाइसिस। पाइसिस ख़वातीन हज़रात के लिए ये हफ्ता बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। क्यों लेकर आएगा? क्योंकि ये अब अपनों को जोड़ रहे हैं, अपनों को मिला रहे हैं, वो अपनों की आपस में जोड़ने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव वे है और इससे आपको बहुत खुशगवार लम्हात का मौका भी मिलेगा और इन सारी चीजों से बहुत पॉजिटिव वे जनरेट होती है। जब एक और एक 11 हो सकते हैं तो फिर जब हम सब जुड़ते हैं, हम इकट्ठे होते हैं तो फिर हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो कामयाबियां मिलती हैं। तो इस वक्त पाइसिस खवातीन हज़रात मिलकर कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, पॉजिटिव जा सकते हैं, माली तौर पर आप मुस्बत तब्दीली की जानिब इशारा हो रहा है, जिसकी आपको उम्मीद थी वो होने वाला है। आप अपना आपका कुछ खास शायद कुछ जेवरात के साथ, अपने जेम स्टोन के साथ, तो रिंग्स वगैरह या कोई अच्छी चीजें वो कर सकते हैं, उससे बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप सरमायाकारी पर गौर कर रहे हैं तो रियल स्टेट से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना दानिशमंद अपना एक इंतखाब होगा। और इससे पहले यकीनी बनाएं कि आप जो करने जा रहे हैं, आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसमें अपने बड़ों की रहनुमाई, मशावरत, वो बहुत हौसला अफजाई नताइज देगी। बहुत सारी चीजें वापस आएंगी, नए प्रोजेक्ट्स, नए लोग भी मिलेंगे, पुराने रिलेशंस भी बहाल होते नजर आएंगे। मुलाजमत करने वालों के लिए ये हफ्ता निस्बतन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें कम से कम जिद्दोजहद, सख्त से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अफसरान बाला की जानिब से कुछ जो है तनाव का सामना हो सकता है। तो लिहाजा इस हफ्ते अपनी चीजों के ऊपर तवज्जो देना, किसी भी जगह पे अपने रवैये के अंदर जो है ना थोड़ा सा ठहराव रखिएगा। अगर जल्दबाजी में शिद्दत वाला रवैया अपनाया तो मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो उसके बाद तलबा तलबात के लिए जो है उन्हें चाहिए, उनके जो सरकार के साथ CS एग्जाम है उसके ऊपर वो अगर तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ और एग्जाम जो हैं जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, NTN जो है उनके NTS के पेपर्स हैं, या जिस तरह के भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड पेपर है, इंटरव्यूज वगैरह, उसके ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद आपको सेहत पर भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, खाने पीने के रूटीन्स को चेंज करें, क्योंकि वेदर कंडीशन का इन्फेक्शन भी आपको डिस्टर्ब करेगा। कुछ काम का थकाव आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कुछ काम के मुतालबात आपके ज़हनी तनाव बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने आप को संभालने के लिए ये है कि अपने आप का काम, आज का काम कल पर मत छोड़ें, रूटीन से काम करें, जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करें, संभल कर अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग अपने घर के अंदर रोशन कर लें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया, अल्लाह फिर भी करम करेगा, अल्लाह का करम हमेशा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि अगली वीडियो तक आप हमारे और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ने